ये सच है कि मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुई थी, और हाँ, ये भी सच है कि मैंने एक मुसलमान लड़के से शादी करी है। एक और सच बताना चाहती हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। जरूरी ये होता है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो तो आप उन गुस्ताखों के साथ जाके हाथ नहीं मिलाते हो, ठीक है ना। जो मेरे पति के दीन और ईमान पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, आज इस मंच से मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूं कि आपका ईमान कहां था जब आपके दोस्त अनिल राठौड़ ने नितेश राणे की सभा यहां लगवाई थी, जहां पे खड़े होके तो आपके नबी को गालियां दे सकता था। मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गढ़ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था, हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। इससे पहले वो इसका सूरा खान के पति को जरा सुन लो क्या बोल रहा है। सुनाओ। हाँ, इसका सूरा खान का पति ये बोल रहा है कि 19 में से 17 राउंड जो थे उसमें ये आगे चल रहा था महाराज, और अचानक से बीजेपी ने कुछ गड़बड़ कर दी तो ये 18 और 19 राउंड में पीछे होके हार चुका है। अभी मैं वही बोलने जा रहा था अमित के वो हमारे क्या नाम है इनका शिवसेना के जो ये है संजय राउत साहब, उनका भी एक ट्वीट आया है कि भाई ये पूरा गड़बड़ की है ईवीएम में गड़बड़ करके बीजेपी जीती है और फिर से जो है बैलेट पेपर से वोट करवाओ। यानी जो स्टेट में कांग्रेस जीतती है वहां पे ईवीएम एकदम सही काम करता है। हाँ, और जो स्टेट में बीजेपी, हाँ, ये बच्चे लोग जो बचपन में रोते हैं कि भाई मैं ही खेलूंगा और जब तक जीतूंगा नहीं तब तक आउट नहीं होगा, वो वाली इनकी हरकतें हैं। तो हाँ, वही वाला सीन है। हाँ, तो वो ठीक है, इनको रोने दो। अभी झारखंड में जो जीती है तो झारखंड की ईवीएम सही है, और वायनाड में प्रियंका जीती है 5 लाख वोट से, तो वहां की ईवीएम सही है। ईवीएम सिर्फ वहां गलत होती है जहाँ ये हारते हैं। अब ये जो सना ये किसका वो उंगली वाली का, हाँ, स्वरा भास्कर का आदमी। हाँ, मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गढ़ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था, हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है उसको लेकर कोई ना कोई
जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यार मेरे को ऐसा लग रहा है अमित और कन्ना भाई कि ये वहां के ईवीएम जो है वो इजरायली एजेंसी ने सेट करी है। पता है ना अभी वो कौन सा अपना तुम्हारा क्या बोलते हैं, हाँ पेजर ब्लास्ट जो हुए थे तो इधर वो तो मोदी जी ने जो है वो ईवीएम, यहाँ के ईवीएम भी लगता है इजराइल वालों से सेट करवाया था कि भाई 99% बैटरी आपने जो है वो सेट करके रखना है ताकि इन लोग को वोट नहीं मिले। अभी तो साहिल भाई सारे लीडर जो है अपोजिशन के सदमे में है। अभी 1 घंटा और जाने दो, इनका सदमा कम हुआ, फिर देखो कितना आरआर मचता है, कितना वो छाती पीटने वाले और चूड़ियां तोड़ने वाले निकलते हैं ईवीएम के नाम से। आप देखो मजा आएगा, 2-3 घंटे तो पूरा फुल एंटरटेनमेंट। 6-7 बजे के बाद वो पूरी अभी इनकी भड़ास जो है ना वो 6-7 के बाद इनकी पूरी भड़ास अभी निकलने वाली है। आपको याद है साले एक ये इसका वर्ल्ड कप हुआ था और उस वर्ल्ड कप में स्टीव वॉ ने लास्ट के मैच में सेंचुरी मारा था इंडिया के अगेंस्ट, तो एक चला था कि उसके बैट में स्प्रिंग लगी है और मैच कैंसिल हो गया। हाँ, वो अपने टाइम पे बहुत वो चलता था कि बैट में स्प्रिंग है। रिकी तो ये कुछ वैसा होने वाला है। हाँ, रिकी पॉन्टिंग का था वो, स्टीव वॉ का नहीं था। हाँ सॉरी रिकी पॉन्टिंग, राइट, रिकी पॉन्टिंग ने मारा था वर्ल्ड कप का फाइनल था, फाइनल में। तो ये वो बोलने वाले बैट में स्प्रिंग है। हाँ ईवीएम हैक हो गए, अब रीमैच कराओ। वाह भाई वाह, ये सही। चलो यार कॉलर की तरफ भी बढ़ते हैं, बेचारे बहुत देर से रुके हुए हैं। और कॉलर जितने जुड़ेंगे 2 से 3 मिनट मैक्सिमम अपने अपनी बात रखने, क्योंकि बहुत दिन के बाद समझिए कि एक सेलिब्रेशन वाली स्ट्रीम भी जैसी है ये और नॉन मूविंग स्ट्रीम भी है, तो ज्यादा लोगों को मौका देना है, तो आप अपनी बात शॉर्ट में रखिएगा। उससे पहले सुपर चैट्स पहले ले लेते हैं। कांतिलाल शाह कह रहे हैं हारे तो ईवीएम खराब, जीते तो जनता को सलाम, चुतियापा है, हैव गट्स टू एब्जॉर्ब डिफीट। हाँ, अभी ये इनको सोचना पड़ेगा कि नया चूरन अगले बार क्या ऐसा लेके आए, क्या नरेटिव लेके आए जिससे अब ये जो इतनी बड़ी हार है उसको कॉम्पेंसेट वो किसी तरीके से कर सके। क्योंकि मैं सच्ची बोल रहा हूं करना भाई कि मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और आप देखिए कि मेरे को तो लगातार एक वो कहीं ना कहीं टेंशन थी कि भाई अगर बीजेपी अगर नहीं आती है तो फिर अपने एक्टिविज्म को यहाँ पे रहते हुए, महाराष्ट्र में रहते हुए एक्टिविज्म को अंजाम देना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मेरे को पहले से ये चीज चल रही थी और कहीं ना कहीं मुझे इतनी ये मतलब इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे को लगा था कि टफ फाइट होगी, आएगी बीजेपी ही लेकिन टफ फाइट होगी। लेकिन सुबह को उठ के देखा तो ये तो पूरा गेम ही चेंज थी। तो कहीं ना कहीं अब हम जो है, हाँ क्यों पड़े चक्कर में, कोई नहीं था टक्कर में। मैं बोला था ना आपको थोड़ी देर पहले स्टार्ट होने के पहले कि रिजल्ट और इनके फेवर में जाएगा। ये हम जब स्टार्ट किए थे तब आईएनसी जो है 20 के आसपास थी, 16 पे चली गई है। एनसीपी शरद पवार की 12 पे थी और उसके भी 2 कम हो गए। और यहाँ बीजेपी के 2 बढ़ गए, शिवसेना का 1 बढ़ गया, एनसीपी के भी 2 बढ़ गए। अच्छा एक मजे की बात बताओ साहिल भाई, हाँ इनको लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं देते आएंगे अभी, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए 29 सीट चाहिए। 29 सीट्स के लिए इनको युति करना पड़ेगी, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, अलायंस बनाना पड़ेगा, तब लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट करते आएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ये कंडीशन हो गए। वाह 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 वाह, क्या हाल हो गया बेचारों का। खैर